आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन विवाद पर कहा, हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन देश की अखंडता से समझौता भी नहीं करते। प्रदेश सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने की कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी, 19 को होंगे चुनाव। और भोपाल सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आज एक वक्तव्य में कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत के वीर सपूतों ने गलवान वैली में मातृभूमि की रक्षा करते हुए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि स्थितियां कुछ भी हो, भारत एक एक इंच जमीन और देश के संविधान की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक और शांति प्रिय देश है। जहां कहीं भी हमारे मतभेद रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। हम किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करते। जब भी समय आया है, हमने अपनी क्षमताओं को साबित किया है। इस बारे में किसी को भी भय या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत चीन सीमा पर हुए संघर्ष में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए रीवा जिले के वीर सपूत दीपक सिंह भी शहीद हो गए हैं। उनकी पार्थिव देह कल जिले के गृहगांव फरहेदा लाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सीमा पर संघर्ष के दौरान दीपक सिंह ने जिस शौर्य का परिचय दिया, इस पर हमें गर्व है। सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मंत्री मीना सिंह ने भी शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार द्वारा उचित समय पर लिए गए निर्णय से कोरोना महामारी के प्रकोप को काफी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने आज मध्यप्रदेश सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि देशवासियों के अनुशासन और महामारी को रोकने के लिए समय रहते ही की गई तैयारियों के चलते इसकी रोकथाम संभव हो पाई है। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया है कि वे कोरोना की जांच और रोगी के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए अधिक से अधिक परीक्षण केंद्र बनाने के प्रयास करें और इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप के साथ ही टेलीमेडिसिन सुविधा के बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जाए। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को कलंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इससे निपटने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं समेत निजी क्षेत्र के सभी संगठनों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब राज्य में 2,500 से भी कम संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। राज्य में संक्रमण की चपेट में आए 73% से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में पहली बार मनरेगा के तहत रेल पटरियों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। उमरिया में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और रेल विभाग के सहयोग से ये काम किया जा रहा है। पेश है हमारे उमरिया संवाददाता की रिपोर्ट। रेलवे सेंस रिपेयरिंग का कार्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य के माध्यम से रेल पटरियों को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। 3,33,000 रुपए की लागत से होने वाले इस कार्य में 70 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन चुनावों के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। प्रदेश में इन चुनावों के लिए नियुक्त भाजपा के पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं।
ये नेता कल यहां होने वाली विधायक दल की बैठक में भी भाग लेंगे। इधर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में मौजूद थे। गौरतलब है कि 3 सीटों के लिए होने वाले इन चुनावों में भाजपा की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में हैं। वहीं उच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इस चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जबलपुर उच्च न्यायालय में दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में 24 विधानसभा सीटें रिक्त हैं। ऐसे में इन चुनावों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। लेकिन उच्च न्यायालय ने ये कहकर इसे खारिज कर दिया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाएं। कोरोना संकट के बावजूद शिवपुरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग शिक्षक बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। योगा केंद्र के प्रभारी रघुवीर पाराशर ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी बड़े उत्साह के साथ हमारे बच्चे घर पर ही उनके परिवार वालों को भी साथ को लेकर के जुटे हुए हैं। पर केवल ये है कि महामारी के कारण इकट्ठे होकर के हम योगाभ्यास नहीं करा रहे हैं। योग प्रशिक्षक मनीष राठौर ने बताया कि अप्रैल महीने से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई थी। अप्रैल के लास्ट से ऑनलाइन योगा क्लास चला रहा हूं, जिसमें मेरे 50-100 बच्चे ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी गूगल ड्यू के माध्यम से, कभी जूम के माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूं। बच्चे अपने घर पर ही योग करते हैं। विद्यार्थी भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रोज कुछ नया सीख रहे हैं। मेरा नाम निनांशा मातले है और मैं कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस मनीष सर के द्वारा कर रही हूँ और मैंने बहुत कुछ नया सीखा है इस माहौल में। जूम से सोचा नहीं था कभी ऐसी भी क्लासेस लूंगी। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओमकारेश्वर में भी आज से दर्शन शुरू हो गए हैं। मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य है और केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बुजुर्गों और बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं से श्रद्धालु भी खुश हैं। तहत आए हैं जो ऑनलाइन परमिशन मिली है और मैं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई और हाइजीन का भी अच्छा ध्यान रखा गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राज्य के इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभाग के कई स्थानों पर आज बारिश हुई। वहीं सागर, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ी। मौसम विभाग ने आज शहडोल, सीधी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, खंडवा और हरदा में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सागर जिले को सर्वाधिक 4 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। खंडवा जिले में बिजली बिलों के भुगतान और सुधार के लिए आज से शिविर शुरू किए गए हैं। ये 27 जून तक चलेंगे। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वर्षा के मद्देनजर टीकमगढ़ में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इसका दूरभाष क्रमांक 07683240901 है और राजगढ़ जिले में राजस्व प्रकरण के लिए अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज जिले के पगारी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन विवाद पर कहा, हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन देश की अखंडता से समझौता भी नहीं करते। प्रदेश सहित 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने की कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। 19 को होंगे चुनाव और भोपाल सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।